गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्यखंड से चैप्टर 9, हमारा अंतिम चैप्टर है, ये अंतिम पाठ है 9, संगतकार, जिसके रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। देखिए उनके परिचय पढ़ते हुए, आधुनिक काल में नई कविता के प्रमुख कवियों में विशिष्ट पहचान बनाने वाले तथा उच्च कोटि के समीक्षक श्री मंगलेश डबराल का जन्म उत्तरांचल राज्य के टिहरी गढ़वाल के काफलपानी नामक गांव में सन 1948 में हुआ। 1948 में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। उन्होंने अपना अध्ययन कार्य पूरा करने के पश्चात दिल्ली आकर हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में कार्य किया। इसके बाद वे भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह पत्र के सहायक संपादक बन गए। इसके उपरांत इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अमृत प्रभात में भी काम किया। सन 1983 में उन्होंने जनसत्ता समाचार पत्र के साहित्य संपादक का पद संभाल लिया। इसके उपरांत कुछ समय तक उन्होंने सहारा समय में भी संपादक के रूप में कार्य किया। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं, उन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। कवि मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जो निम्नलिखित हैं: पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। कवि मंगलेश डबराल एक प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से नवाजा गया। उनकी कुछ साहित्यिक विशेषता हैं, देखिए। मंगलेश डबराल ने कविता के अतिरिक्त सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। उनकी रचनाओं में सामंत बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का विरोध किया गया है। उन्होंने अपना विरोध किसी शोर शराबे के साथ नहीं, अपितु एक सुंदर सपना रचकर किया है। उनकी भाषा जानिए, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग अपनी रचना में किया है। कवि मंगलेश डबराल की रचनाओं में सरल, सहज एवं पारदर्शी भाषा का प्रयोग मिलता है। उन्होंने लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है। संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली के साथ साथ विदेश शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में बिंब योजना एवं सरल स्वाभाविक अलंकारों की छटा देखने योग्य है। देखिए उन्होंने अपने काव्य में किसका वर्णन किया है। कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। प्रस्तुत काव्य में कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। संगतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों में साथ देता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में संगतकारों जैसे अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। कविता इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि सहयोगी की भूमिका और नायक के पीछे रहना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि मानवीयता है। कविता की दृश्यात्मकता कविता को ऐसी गति देती है मानो हम सब कुछ अपने सामने घटते देख रहे हैं। देखिए अपने काव्यांश में वो किस तरह का वर्णन करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक से तात्पर्य है वह गायक जिसकी आवाज़ सबसे अधिक और जोर से सुनाई देती है, कमज़ोर कांपती हुई, धीमी और पतली।
शिष्य सीखने वाला छात्र, रिश्तेदार संबंधी। तो प्रस्तुत काव्य में या प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज और इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंग हुए हैं। समाज और इतिहास में भी ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई। आगे पढ़ेंगे, देखिए। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज और इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां गायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है। कवि अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज़ होगी या उसके शिष्य की या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर और कमज़ोर, कांपती हुई सी आवाज़ साथ में सुनाई देती है। मतलब उस आवाज़ के साथ एक और आवाज़ सुनाई देती है। कभी अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज़ होगी या उसके शिष्य की या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की। तो यहाँ पर कवि ने एक संगतकार, जो हमारे पाठ का नाम है, उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन के काल से। गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है। भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। गरज ऊंची या गंभीर आवाज़। अंतरा से तात्पर्य स्थायी टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल से तात्पर्य कठिन। तान से तात्पर्य है संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम से तात्पर्य है संगीत के साथ स्वरों का समूह। अनहद, बिना आघात की गूंज। और संगतकार से तात्पर्य है गायन वादन द्वारा मुख्य कलाकार का साथ देने वाला स्थायी, बार बार प्रयोग किए जाने वाला गायन वादन का प्रारंभिक चरण। नौसिखिया, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन की रिक्तता मतलब खालीपन को भरता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन के काल से, मतलब प्राचीन काल से ही वह उसे अपना सहयोग प्रदान करता आया है। जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है, क्या कहना चाहते हैं कि खो चुका है या अपने ही सरगम को लांघकर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है। क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में वंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघकर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगतकार ही गाने के स्थायी को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती है। उस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है।
तब संगतकार को ही स्थाई को संभाले रहता है। इससे तात्पर्य है कि वो ही उसमें चार चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। तो इस प्रकार संगतकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि एक गायक और उसके साथ गाने वाले उसके मित्र या उसके किसी भाई बंधु का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। प्रस्तुत काव्यांश के अर्थ को ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें व दिए गए प्रश्नों के भलीभांति उत्तर लिखें।